चलिए शुरू करते हैं। कॉहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका एक और नाम भी है, इसको आपको याद रखना है। इसका नाम है गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गेस्टाल्टवादी। ये इन तीनों को हम बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार या फिर समग्रता या फिर पूर्ण आकार। ठीक है, पूर्णता या समग्रता मतलब जो पूरी समस्या के ऊपर इन्होंने बात की है। इन तीनों ने, इनका ये कहना था कि सीखना प्रयास व त्रुटि द्वारा ना होकर, ठीक है, जो पहले आपने देखा था स्किनर और थार्नडाइक पहले बात कर रहे थे। थार्नडाइक ने बोला था कि अभ्यास द्वारा सीखा जाता है, और स्किनर ने बोला था बार बार जो है क्रिया होती है, फिर अचानक से कोई क्रिया जो है एक सफल अनुभव देती है, जो पुनर्वर्ण का काम करती है, और फिर इंसान जो है या बालक सीख जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? सीखना प्रयास एवं त्रुटि द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। जो व्यक्ति की सूझ होती है, अब सूझ क्या होती है ये जानना जरूरी है। सूझ क्या है? जब हम किसी भी समस्या को देखते हैं तो हमारे मन में एक अचानक से उस समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, उसको समाधान प्राप्त करने के लिए एक विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी समस्या देखेंगे, अचानक से जो विचार उत्पन्न होंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो जो विचार आएंगे हमारे मन में उसी को हम क्या कहते हैं? सूझ। तो सूझ के लिए क्या चाहिए? एक तो मस्तिष्क चाहिए है, ठीक है, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉहलर जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था वो किया था वन मानुस या सुल्तान, ठीक है, जो कि मनुष्य के काफ़ी करीब माना जाता है। कौन? ये वन मानुस, ठीक है, चिंपांजी। तो चिंपांजी जो है, चिंपांजी के पास बुद्धि काफ़ी अधिक होती है दूसरे एनिमल्स की तुलना में, इसलिए इन्होंने अपना प्रयोग किया था चिंपांजी में, क्योंकि इसमें बुद्धि होती है और ये सूझ का प्रयोग करेगा। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, वर्दीमर, कॉफका और कॉहलर। इन तीनों को बोलते हैं हम गेस्टाल्टवादी। और जो इन्होंने प्रयोग किया था अपना, वो किया था सुल्तान नाम के चिंपांजी पर। आगे हम देखेंगे कि क्या प्रयोग किया था इन्होंने, और आप सन भी याद रख सकते हैं, 1912 में। तो यही सब था। इसको और भी क्या क्या नाम से जानते हैं ये भी याद करना है आपको। जैसे कॉहलर का सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, या फिर समग्र आकार। समग्र आकार मतलब पूर्ण आकार, पूरी समस्या को दिखाया जाएगा बालक को, फिर जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं समग्र आकार सिद्धांत। ठीक है, और कॉहलर का सिद्धांत। एक नाम और याद रखना है, इनसाइट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है, तो आपका आंसर होगा कॉहलर ने। ठीक है, और इस सिद्धांत के आधार पर दो विधियां भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एक समस्या समाधान विधि, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। पहली कौन सी है? समस्या समाधान विधि, और दूसरी जो विधि है विश्लेषण विधि। तो समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि, कोई पूछे कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि। ये तो हमने जान लिया कि सूझ का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है पहले, फिर जो है प्रतिक्रिया की जाती है इस सिद्धांत में। बुद्धि की आवश्यकता होती है, ये भी इस सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इस अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, दो तीन बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि परिस्थितियों का अवलोकन होगा पहले, फिर उस आधार पर प्रतिक्रिया दी जाती है बालक द्वारा, और बुद्धि की आवश्यकता होती है इस सिद्धांत में, और इस अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसलिए इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें संज्ञान क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता। तो यहाँ पर जो सोचने समझने की क्षमता उपयोग की जाएगी किसी भी समस्या को देखने के बाद, और उसका प्रत्यक्षीकरण मतलब उसका अवलोकन किया जाएगा। तो ये सिद्धांत क्या था? सूझ का सिद्धांत। अब आइए देखते हैं कि कॉहलर ने कौन सा प्रयोग किया था। तो कॉहलर ने ये प्रयोग किया था, इसने एक पिंजरे में चिंपांजी को बंद किया, और वहाँ पर कुछ बॉक्सेस आप देख सकते हैं, इसमें बॉक्सेस रख दिए यहाँ वहाँ, और एक छड़ी रख दी जो कि लंबी हो सकती थी। ठीक, पहले ये छोटी थी, लेकिन इसको दोनों जोड़कर इसको लंबा किया जा सकता था, और फिर ऊपर जो है केले लटका दिए। तो चिंपांजी को फिर उसने अवलोकन किया कि वो क्या प्रतिक्रिया करता है। उसके सामने है लक्ष्य, क्या उसको केले प्राप्त करने हैं, लेकिन सामने जो है यहाँ वहाँ डब्बे थे, बॉक्सेस थे, और लकड़ी भी थी। अब उसको अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। तो चिंपांजी ने पहले बॉक्सेस को यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया, और एक के ऊपर एक रखा, और उस पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया? केलों को थोड़ा और ऊपर लटका दिया,
अब चिंपांजी का हाथ केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और फिर दूर पड़ी एक छड़ी पर उसकी नज़र गई और छड़ी को उठाकर उसने दोनों को इकट्ठा करके छड़ी को बड़ा किया और फिर उसने केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार कोहलर ने चिंपांजी पर अनेक प्रयोग किए और निष्कर्ष ये निकाला कि जीव या बालक या कोई भी जिसमें थोड़ी सी बुद्धि होती है, ऐसे जानवर संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको अवलोकन करता है और इसके आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न होती है। सूझ मतलब मैंने बताया था बुद्धि, ठीक है, जो समस्या देखकर अपने मन में विचार आता है उसको समाधान करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सूझ। इससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। जब व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यह नया विचार ही सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न हम करेंगे। अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, ठीक है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी मतलब जर्मन भाषा का शब्द है, मतलब पूर्णाकार या संपूर्णाकार। इसमें भी आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। जैसे पहला नाम क्या था, वर्दीमर, ये सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। जो प्रयोग किया था उसका नाम था कोहलर और इनका जो साथ दिया था उनका नाम था कॉफका। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, वर्दीमर, कोहलर और कॉफका। इनको बोलते हैं हम गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है, इनसाइट थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? मैंने बताया था इसका नाम एक और क्या है, इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी भी दिया था वर्दीमर, कोहलर और कॉफका। तीनों के नाम लिखे हैं, मतलब इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। ये सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है, ये कथन? तो हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। यदि आपने ये देखा हो थार्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उसमें थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे मुख्य, ठीक है, अभ्यास का नियम, और उसमें 2 और नियम थे, तत्परता का नियम और संतोष का नियम। तो ये मुख्य नियम थे और 5 जो है कुछ गौड़ नियम थे या सहायक नियम, वो भी थी। तो उसमें कहा गया था व्यक्ति जो है अभ्यास द्वारा सीखता है, पहले बार बार प्रयास करेगा, कुछ भूल करेगा और फिर व्यक्ति सीख जाता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जो कि थार्नडाइक ने दिया था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं दिया, ये थार्नडाइक वाले का क्वेश्चन है। ठीक, क्रिया प्रसूत सिद्धांत तो दिया था स्किनर ने, जिसमें कहा था कि पहले क्रिया होगी, बार बार क्रिया करेगा बालक और अचानक से उसको पुनर्वलन मिलेगा तो वो काम वो बार बार करता है। ठीक है, ये क्या था, स्किनर का सिद्धांत। और संबंध प्रतिक्रिया तो पता है पावलोव ने दिया था। ठीक है, भोजन और घंटी के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। ये सारे वीडियो आपने देखे होंगे मेरे, जो मैंने पहले डाले हैं, तो आप ये कर पा रहे होंगे। फिर है, किस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? याद करिए, पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था क्रियाशीलता पर बल किसने दिया था, स्किनर ने। उसने चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया था और फिर उसने देखा था कि बार बार क्रिया कर रहा है चूहा, फिर अचानक से उसको जो है भोजन मिल जाता है। तो ये क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बार बार इस पर क्रिया पर विशेष बल देंगे तो ये है कौन सा, स्किनर का। और फिर उसको जो है पहले क्रिया पर विशेष बल दिया, फिर उसको अनुबंधन मिला। ठीक है, तो ये क्या था, स्किनर का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया तो मैंने बताया। सूझ का सिद्धांत हमने अभी पढ़ा, गेस्टाल्टवादियों का। और उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत ये था थार्नडाइक का। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अंतर्दृष्टि को क्या क्या प्रभावित करता है? पहला, बुद्धि। बिल्कुल, बुद्धि प्रभावित करती है, क्योंकि बुद्धि का पूरा उपयोग होता है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए। फिर समस्या की रचना कैसी है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है प्रत्यक्षीकरण, मतलब आसपास अवलोकन करना कि कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो तीनों का महत्व है इसमें, तो इसका आंसर क्या है, सभी। फिर समग्र आकृति सिद्धांत पर बल देता है। समग्र मतलब पूर्णाकार, या फिर जर्मन भाषा में इसको बोलते हैं गेस्टाल्टवाद। तो ये क्या था, चिंतन का विकास, चिंतन के विकास में महत्व देता है। उद्दीपन तो थार्नडाइक ने विशेष बल दिया था। स्वाभाविक क्रिया क्या है, ये पावलोव ने विशेष बल दिया कि व्यक्ति स्वाभाविक क्रिया करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंतन का विकास। बुद्धि पर विशेष बल दिया है, सोचने समझने की क्षमता में, गेस्टाल्टवादियों ने। तो इसका आंसर है चिंतन का विकास। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। तो ये जो है गेस्टाल्टवाद ने दिया था। ठीक है, गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, पहले पूरी समस्या को देखता है बालक और फिर उसको समस्या समाधान करने के लिए उसके छोटे छोटी
चीज़ों को जो आसपास हैं वहाँ पर एकत्रित करके फिर उस समस्या का समाधान करता है। पूर्ण से अंश क्या होता है, जैसे आप किसी भी पेड़ को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पेड़ में जाएगी, पूरे वृक्ष को देखते हैं संपूर्ण, फिर आप उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि तना कैसा है, पत्ती कैसी है, फल कैसे हैं। तो पहले जो पूरी समस्या देखेंगे आप, पूरा वृक्ष देखेंगे, फिर आप देखेंगे तना और उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही कहलाता है गेस्टाल्टवाद, मतलब पूर्ण से अंश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू।